प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का जन्म 7 जुलाई सन 1656 ईस्वी को श्री करतारपुर साहब में माता कृष्ण कौर जी के उदर से हुआ। गुरु हरकृष्ण जी के पिताजी श्री गुरु हरराय साहब जी थे। उनके जन्म पर ही गुरु हरराय जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह एक अद्वितीय बालक होगा। गुरु हरकृष्ण जी बचपन में बहुत सुंदर और मनमोहक बालक थे। जो भी उनको एक बार देख लेता था वह उन्हें दोबारा देखने के लिए उत्सुक रहता था। उनके चेहरे का नूर देखा नहीं जाता था। सभी उनको भगवान का ही रूप समझते थे और परिवार के सारे सदस्य उनके साथ खेलने में बड़ी प्रसन्नता अनुभव करते थे। जब श्री गुरु हरराय साहब जी अपनी लंबी यात्रा पर जाते थे तब बालक गुरु हरकृष्ण जी उनके साथ जाने का हठ करते थे। गुरु जी भी उनको साथ ले जाने से इनकार नहीं करते थे और अपने साथ यात्रा पे ले जाते थे। उन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु हरराय जी को एक पत्र भेजा कि गुरु जी उनको मिलने के लिए दिल्ली आए। गुरु हरराय जी ने बादशाह औरंगजेब के पत्र का उत्तर दे दिया। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि वे तो गुरु घर के एक फकीर हैं और साधु संतों को बादशाहों को मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसी धन दौलत या जागीर की ज़रूरत नहीं है। जब औरंगजेब ने यह पत्र पढ़ा तो वे बड़े गुस्से में आ गया। उसने दरबार में कहा कि यदि ये लोग मेरा आदेश नहीं मानते तो इनको शीघ्र ही दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाए। बादशाह औरंगजेब का दूसरा पत्र मिलने पर गुरुजी ने विचार किया कि औरंगजेब की संतुष्टि करने के लिए अपने बड़े सुपुत्र रामराय जी को दिल्ली दरबार में भेजा जाए। उस समय रामराय जी की आयु 11 वर्ष की थी। उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की हुई थी और वे अनेक शक्तियों के स्वामी थे। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुझे बादशाह औरंगजेब के पास जाना है। किसी प्रकार का अपने मन में भय या डर नहीं रखना और ना ही किसी बात से घबराना है। मैं हर समय तुम्हारे अंग संग रहूँगा। औरंगजेब जो भी आपसे पूछे आपने उसका उत्तर सत्य और स्पष्ट देना है। किसी बात को छुपाने का प्रयत्न नहीं करना और औरंगजेब के कहने पर किसी प्रकार की कोई करामात नहीं दिखाना। गुरु घर में करामात का कोई स्थान नहीं है। अपने पिताजी का हुक्म सुनकर बाबा रामराय जी ने दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने उनके साथ भाई तारा और भाई गुरदास जी को भेजा। 25 घुड़सवार और 50 व्यक्ति उनके साथ भेजे। बाबा रामराय जी रोपड़, खरड़, शाहाबाद, थानेसर और पानीपत से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने मजनू टीले पर निवास किया। डेरे पर पहुंचकर औरंगजेब को सूचना पहुंचा दी। समय मिलने पर औरंगजेब ने बाबा रामराय तथा उनके अन्य साथियों को बुला लिया। जब औरंगजेब ने बाबा जी के चेहरे की ओर देखा तब वह बहुत प्रभावित हुआ। दरबार में उन्हें ऊंचा स्थान और सुंदर आसन प्रदान किया गया। गुरु जी के 2 साथियों भाई तारा जी और भाई गुरदास जी को भी साथ बैठने की आज्ञा दी गई। औरंगजेब ने उनसे कई तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, पर बाबा रामराय जी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी बुद्धिमता और निपुणता से देते रहे। औरंगजेब उनके उत्तर सुन के बहुत चकित हो गया। उसे पता लग गया कि बाबा रामराय जी एक अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें बातों से पराजित नहीं किया जा सकता। अंत उसने अपने प्रसंग तथा विषय को बदला और बाबा रामराय जी को कोई करामात दिखाने के लिए आग्रह किया। बाबा रामराय जी ने अनेक करामातें दिखाई। कहा जाता है कि 72 करामातें करके दिखाई। सिख इतिहास में इन करामातों का वर्णन मिलता है। औरंगजेब के आदेशानुसार वहाँ पर एक मरा हुआ बकरा लाकर रख दिया गया। बाबा रामराय जी को
उसे जीवित करने के लिए कहा गया। बाबा जी ने उसे एक छड़ी लगाई और वह छलांगे लगाता हुआ भाग उठा। इसके पश्चात बाबा राम राय जी को जहरीली पोशाक पहनाई गई, परंतु बाबा जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर औरंगजेब ने पूछा कि उसके महल में क्या हो रहा है। तब बाबा राम राय जी ने सब कुछ कह सुनाया। जब औरंगजेब ने अपने दरबारी सेवक को भेजकर महलों की पुष्टि की, तब सब कुछ सत्य निकला। फिर औरंगजेब के आदेशानुसार एक पालकी दरबार के बाहर रख दी गई तथा राम राय जी को कहा गया कि वह उस पालकी में बैठकर बिना कहारों के अंदर आए। बाबा राम राय जी पालकी में बैठ गए और वह पालकी उड़ती हुई अंदर आ गई। ये सब कुछ देखकर सब बड़े चकित हुए। फिर औरंगजेब ने उन्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में पूछा। तब बाबा राम राय जी ने निर्भयतापूर्वक कह दिया कि पिछले जन्म में आप शेर थे। इसके पश्चात औरंगजेब ने कहा कि हम स्वर्ग के फल खाना चाहते हैं, हमारे लिए स्वर्ग के फल ला कर दो। बाबा राम राय जी ने उसी समय उसके सामने दिव्य फलों का एक टोकरा लाकर रख दिया। जब औरंगजेब उन फलों को खाने लगा, तब वे उससे खाए ना गए। कई दरबारी सेवकों ने उनका स्वाद चखना चाहा, परंतु जब वे मुंह में लगाते थे तब फल पत्थर बन जाते थे। वहां पर एक मौलवी बैठा था। वह उन फलों को देखकर निंदा करने लगा कि ये सब एक पाखंड है। बाबा राम राय जी ने मौलवी की ओर देखकर एक हाथ आगे बढ़ाकर पीछे खींचा, तब उसकी जुबान ही बाहर आ गई और यह मौलवी चीखता हुआ बाहर भाग गया। औरंगजेब के दरबार में एक शाही पहलवान जिसका नाम रुस्तम था बैठा हुआ था। वह पहलवान किसी से आज तक हारा नहीं था। एक दरबारी ने कहा कि इस पहलवान का कोई प्रतिद्वंदी लाओ जो इसको पराजित कर सके। बाबा राम राय जी ने वहां खड़े हुए सेवकों में से एक साधारण सेवक को आवाज़ लगाई और कहा कि वह रुस्तम पहलवान के साथ कुश्ती करे। रुस्तम पहलवान, जो पहले तो घबरा गया, लेकिन दुर्बल सेवक देखकर वह मैदान में आ गया। रुस्तम अभी अपनी जांघों पर हाथ ही मार रहा था कि दुबले पतले सेवक ने उसे धरती पर दे पलटा और उसे धरती की धूल चटा दी। सभी दरबारियों ने हैरानी से अपनी उंगलियां मुंह में डाल ली। फिर औरंगजेब ने कहा कि हम मक्के के दर्शन करना चाहते हैं, हमें यहीं पर मक्के के साक्षात दर्शन कराओ। बाबा राम राय जी ने मक्के को साक्षात रूप में सामने ला खड़ा किया। क्योंकि औरंगजेब ने मक्का देखा था, इसलिए प्रत्यक्ष मक्का वहां देखकर वह निम्रता से झुक गया। फिर औरंगजेब ने कहा कि सुना है गुरु नानक देव जी ने मक्के को घुमा दिया था, आप हमें मोती मस्जिद घुमाकर दिखाएं। बाबा राम राय जी ने जब मोती मस्जिद की ओर देखा तो वह घूमने लगी। यह कौतक देखकर सब दरबारी सेवक तथा बादशाह अत्यंत चकित हुए। मस्जिद को घूमते देखकर सारा दरबार ही घूमने लग गया। किसी से भी उठने की शक्ति ना रही और ना ही वह कह सकते थे कि मस्जिद का घूमना बंद करो। औरंगजेब स्वयं एक विचित्र परिस्थिति में फंस गया था। अंत में उसने हाथ जोड़कर मस्जिद का घूमना बंद करने का संकेत दिया। बाबा राम राय जी बादशाह की ये दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मस्जिद का घूमना बंद कर दिया। फिर सारे दरबार में खामोशी छा गई। किसी में इतनी शक्ति शेष नहीं थी कि वह फिर करामात दिखाने का आग्रह कर सके। बाबा राम राय जी की सारी करामातें देखकर सारा दरबार ही बाबा जी के आगे श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हो गया। इस तरह बाबा जी तथा उनके साथी बहुत प्रसन्न हुए। बाबा राम राय जी की विचित्र करामातों को देखकर औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बाबा राम राय जी और उनके साथियों की बहुत सेवा की। सभी राजकीय अधिकारी बाबा जी से भय खाने लगे और डर के मारे वे उनका बहुत सम्मान करने लगे। जब बाबा जी की इतनी चापलूसी और प्रशंसा होने लगी, तब वे भी अपने आप को संसार का बड़ा इलाही पीर पैगंबर समझने लगे। शाही ठाठ बाट से बहुत प्रभावित हुए। अब उनका मन दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहता था। वे जहाँ भी जाते थे, मुसलमान भी उनके समक्ष
उनकी जय जयकार करते थे और सच्चे मन से उनकी सेवा करते थे। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की सूचनाएं गुरु हरराय जी के पास भी पहुंच गई। उन्होंने तो बाबा जी को ऐसा कहा था कि कोई करामात करके ना दिखलाएं, परंतु उन्होंने तो करामातों की सीमा ही तोड़ दी थी। परंतु उस समय गुरु जी की सहनशीलता की सीमा ही ना रही जब बाबा रामराय जी ने एक और अद्भुत करामात करके दिखा दी। औरंगजेब पंजाब में सुल्तानपुर लोधी में पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको गुरु नानक देव जी की वाणी के कई शब्द याद थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था तब औरंगजेब ने बाबा रामराय जी से पूछा कि वह शब्द जो गुरु नानक देव जी ने कहे हैं इसका क्या अर्थ है। औरंगजेब ने उस शब्द को इस प्रकार कहा, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई को में आर, कड़ पांडे इट्टा कियां जल्दी करे पुकार। बाबा रामराय जी औरंगजेब के प्रभाव में इतना आ चुके थे कि उसके इस शब्द का अर्थ करने के स्थान पर शब्द ही बदल दिया। वह कहने लगे कि हम इस वाणी को इस प्रकार नहीं पढ़ते, हम तो इस तरह पढ़ते हैं, मिट्टी बेईमान की। यानी कि उन्होंने मुसलमान हटा दिया और बेईमान लगा दिया। गुरु नानक देव जी के शब्द को बदलने से औरंगजेब को संतोष हो गया, परंतु गुरु हरराय साहब जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। बाबा रामराय जी तो अब औरंगजेब के ही होकर रह गए थे। औरंगजेब को खुश करने के लिए उन्होंने गुरबाणी को बदलने में भी कोई डर ना दिखाया और उन्हें कोई दुख अनुभव नहीं हुआ। वह औरंगजेब को कई प्रकार की विचित्र और असंभव करामातें दिखा चुके थे। गुरबाणी बदलकर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र और अद्वितीय सिद्धांत का परिवर्तन करते भी उन्हें कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई। जो करामात उन्होंने दिखाई उनमें वह मुसलमान की कब्र की मिट्टी कुम्हार के भट्टे में पड़ी दिखा सकते थे और ये संदेह भी दूर कर सकते थे कि आत्माएं कभी नश्वर शरीर के साथ दबाई नहीं जा सकती, जो फिर बाद में विनाश वाले दिन जीवित हो जाती हैं। गुरु नानक देव जी ने साईं मिठे शाह के साथ बातचीत में उसकी समस्त भ्रांतियां दूर कर दी थी। जब गुरु हरराय साहब जी को ये समाचार मिला तब उन्होंने संगतों को संबोधित करके कहा, गुरु नानक देव जी के वचन अटल हैं और अमर हैं, उनको कोई भी बदल नहीं सकता। रामराय जी ने यह अति दुष्कर्म किया है। अब वह इस योग नहीं रहे कि वह गुरु गद्दी का अधिकारी बन सकें। वह शाही ठाठ बाट में इतना गिर चुके हैं कि उनका हृदय दुर्बल हो गया है। वह एक भीरू और निर्बल इंसान बन चुके हैं। अब हमारा उनको ये आदेश है कि वे हमारे सामने ना आए, जिस ओर उनका मुख हो उसी ओर चले जाएं। तुर्कों की माया ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो साध संगत जी, इस प्रकार गुरु हरराय साहब जी ने ये अनुभव कर लिया था कि एक कायर तथा चापलूस व्यक्ति सिखों का नेतृत्व नहीं कर सकते। गुरु साहब गुरबाणी का बहुत आदर तथा सत्कार करते थे और गुरबाणी का निरादर करने वाले को गुरु साहब कभी भी माफ़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सारे सिख समुदाय को ये भी आदेश भेजा कि कोई भी सिख रामराय को मुंह ना लगाए। जो भी सिख उनकी सहायता करेगा या उन्हें शरण देगा वह सच्चा सिख नहीं होगा। जब गुरु हरराय जी ने बाबा रामराय जी को घर से निलंबित किया और अधिकारों से वंचित किया, तब गुरु हरराय जी ने दृढ़ विश्वास कर लिया कि गुरु गद्दी अब श्री गुरु हरकृष्ण जी को, जो गुणों के भंडार और सिख समुदाय के रक्षक और सेवक हैं, उनको दी जाए। गुरु हरकृष्ण जी एक निर्भय, वीर और सबल योद्धा थे। गुरु जी उनके गुणों का निवेचन करके बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा रामराय जी की महानता घटाने और सिखों को एक नई दिशा देने के लिए गुरु जी ने श्री कीरतपुर साहब में सिख संगत और गुरु घर के प्रेमियों का एक विशेष इकट्ठ बुलाया। इस इकट्ठ में समस्त सेवकों और सिख समुदाय से ये प्रण लिया कि कोई भी गुरसिख बाबा रामराय को मुंह ना लगाए और अपने घर में शरण ना दे और ना ही कोई उसे कार भेंट उपस्थित करे।
समस्त सिख समुदाय ने खड़े होकर गुरु जी के सामने ये प्रण लिया और वचन दिया। किसी भी सिख ने इसका विरोध नहीं किया। जब बाबा राम राय जी को गुरु जी के हुक्मनामे की सूचना मिली तब उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और जिस दिशा की तरफ उनका मुख था उसी दिशा में चले गए। सो साध संगत जी, गुरु घर में गुरबाणी की बहुत महत्ता है। जो भी इसका निरादर करता है गुरु जी उसे पसंद नहीं करते और सिखी से खारिज कर देते हैं। सो साध संगत जी, इस प्रकार बाबा राम राय जी ने औरंगजेब को 72 करामातें दिखाई, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज गुरुद्वारा मजनू टीला साहब है। गुरुद्वारा मजनू टीला साहब में एक कुआं मौजूद है जिस पर बाबा जी ने चादर बिछाकर ये सारी करामातें दिखाई। लाखों ही संगतें वहां जाकर नतमस्तक होती हैं और गुरु जी की खुशियां प्राप्त करती हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।